Today, on 24th of August 2021, that is 2021, we are going to discuss Castrol. This is a most awaited video, and the request for which was made by Mr. Rawani. He asked me, so I have 300 shares of Castrol bought at 145 price. Now, please suggest what should I do. I wait or exit. So please, sir, advise waiting for your reply. So on his request, here we are with Castrol. Before starting, I want you to listen to for a few minutes. Please listen to this song. So this is a wonderful song. Let me play it first. गंगा 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 एक तार सुरों की गंगा तस्वीर वतन की गंगा हजारों सपने गंगा जिंदा मेरे दिल में चहक चहक मुस्कान नजरिया दहक दहक दिलदार बदरिया सतरंगी संसारिया नगरी गाँव किसान खजाने नया है सवेरा भारत मेरा भारत तेरा गंगा गंगा Okay, with these beautiful notes, let's start with Castrol. In this particular video, we are going to we will first discuss on statics, that is हिंदी में उसे कहेंगे आंकड़े. तो आंकड़े क्या कह रहे हैं हम स्टैट्स पे डिस्कस करेंगे, राइट? Statistics. आंकड़े. Then we will interpret those statistics on chart. Then we will talk about future technology. And before starting, I must thank Ms. Money Control and Ticker Tape for giving us these statistics. So let's start with statistics, या हिंदी में जैसे आंकड़े कहते हैं, जिन्हें आंकड़े कहते हैं. उसके लिए मैं मनी कंट्रोल की वेबसाइट खोलता हूं और यहाँ पर हम Q1 2021 का रिजल्ट हमारे सामने है. जैसे कि आप देख रहे हैं, बहुत अच्छा फॉल है क्वार्टर टू क्वार्टर में, ठीक है. Earlier it was 1138. At present it is only 889. अगर मैं इसे दिसंबर से कंपेयर करूंगा तो भी इसमें फॉल है. सो ऑन अ क्वार्टर बेस अच्छा खासा फॉल है. ऑन पिछले साल क्वार्टर टू क्वार्टर भी अच्छा खासा फॉल है, जो कि हमें रिफ्लेक्ट करता है चार्ट पे. इतना गंदा रिजल्ट देने के बाद यही होगा. ये तो बात थी मनी कंट्रोल पे. हम टिकर टेप पे देखते हैं. तो टिकर टेप पे हमें जो फोरकास्ट और रेटिंग है, इसमें सिर्फ 56% लोग कह रहे हैं कि आप बाय कर सकते हैं. ओनली 56%. इसमें इसका पी रेशो इसके पेयर्स के पी रेशो से कम है. कम क्या, अच्छा खासा कम है. दीपक नाइट्रेट या सुमिटोमो या लेंडिन इंडिया, इन सब से इसका पी रेशो कम है. अगर मैं इसमें फाइनेंशियल ट्रेंड देखूं तो फाइनेंशियल ट्रेंड भी घटता हुआ दिखाई दे रहा है ईयर टू ईयर.
घटता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सूरज ढल रहा है, ढलता हुआ सूरज है ये। इसमें अगर मैं इनकम्स देखता हूं तो इनकम इसकी घटती हुई दिखाई दे रही है। 2000 में इतनी इनकम थी, 2018 में थोड़ी सी बढ़ी है, फिर 2019 में थोड़ी सी बढ़ी है, बढ़ी क्या घटी है, और अब तो बिल्कुल घट चुकी है। 2020 और 2021 का तो अभी आएगा, लेकिन आप ये देखिए कि ये सूरज ढलता हुआ ही दिखाई दे रहा है ईयर टू ईयर। अगर मैं इसमें जो एक चीज हो रही है प्रमोटर होल्डिंग, प्रमोटर होल्डिंग 2020 से मैं लेता हूं तो यहां पर 51%, दिसंबर में भी, मार्च में भी, जून में, सिर्फ और सिर्फ ये इसको बैक कर रहा है कि प्रमोटर होल्डिंग कांस्टेंट है, घट नहीं रही है। वरना बाकी डाटा जो इनकम है और दूसरे डाटाज हैं वो तो ये दिखा रहे हैं कि भाई सूरज ढलते हुए मूड में है। इसमें प्रमोटर होल्डिंग के अलावा प्लेज जो है, प्लेज प्रमोटर होल्डिंग इन इज इनसिग्निफिकेंट, मींस कर्जे पे जो इन्होंने शेयर्स रखे हुए हैं वो बहुत कम रखे हुए हैं। सो इसमें यहाँ पर तो ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन बस इतना ये दिखाई दे रहा है कि हाँ भाई क्वार्टर टू क्वार्टर इनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया है और पी रेशो भी घटी हुई है। ये सारा का सारा यहाँ पर दिखाई देता है। तो ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं इनको हम चार्ट्स पे देखते हैं, चार्ट्स पे क्या हमें दिखाई देता है। सो लेट अस स्टार्ट विद द डेली चार्ट। ये मैंने डेली का चार्ट लिया है और चार्ट टाइप लाइन है, लाइन चार्ट लिया है। ऑसिलेटर या इंडिकेटर जो है मैंने आरएसआई लिया है। आरएसआई में जब भी ये टॉप बनाता है, मतलब ओवरबॉट पोजीशन पे आता है, तो ओवरबॉट पोजीशन के बाद प्राइस नीचे आता है। ओवरबॉट पोजीशन में प्राइस नीचे, यहाँ पर ओवरबॉट पोजीशन में आया था और प्राइस नीचे। सिमिलरली जब ओवरसोल्ड पोजीशन में आता है तो प्राइस ऊपर जाता है, ओवरसोल्ड पोजीशन प्राइस ऊपर। यहाँ पर भी ये ओवरसोल्ड पोजीशन दैट इज 22.16 को इसने टच करा है, तो क्या प्राइस ऊपर जाएगा? हाँ, साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर प्राइस ऊपर जाना चालू हो गया। लेकिन मुझे क्या लग रहा है यहाँ पर कि ये एक बार थोड़ा सा ऊपर जाके फिर से नीचे आने की संभावना ज़्यादा है। तब ये क्या बनाएगा? डबल बॉटम। सीधा डायरेक्ट ऊपर जाने की संभावना कम लग रही है, उस बावजूद कि ये ओवरसोल्ड पोजीशन में है, लेकिन उसके बावजूद सीधा ऊपर जाने की संभावना कम लग रही है। हो सकता है कि सीधा ऊपर चला जाए, लेकिन फर्स्ट ये डबल बॉटम बनाए देन ऊपर जाए, तो ये स्टॉक के लिए भी बेहतर रहेगा। भविष्य में क्या है नहीं पता, लेकिन क्योंकि ये ओवरसोल्ड पोजीशन में है तो डेली के चार्ट पे तो यही लग रहा है। माइंड इट, मैं सिर्फ डेली के चार्ट पे कह रहा हूँ, सिर्फ डेली का इंटरप्रेटेट कर रहा हूँ। डेली के चार्ट पे तो यही लग रहा है कि प्राइस ऊपर जाएगा। जैसे यहाँ पर पहले इसने बुलिश डेविएशन बनाया था आरएसआई और प्राइस के बीच में, आरएसआई ऊपर जा रही थी लेकिन प्राइस नीचे आ रहा था, तो इसके बाद ये ऊपर ही गया था। अगर कुछ इस तरीके से और बनाता है ये तो इसके लिए और बेहतर होता, राइट। Let us see the same thing with different oscillator.
RSI की साथ मैं यहाँ पर बॉलिंजर बैंड ले रहा हूँ। देख रहे हैं कि बॉलिंजर बैंड के साथ-साथ ये नीचे आ रहा था। तो कोई चीज़ हर समय नीचे नहीं जाती। कभी ना कभी वो ओवरसोल्ड ज़ोन में ज़रूर आ जाती है। ये जैसे मैंने अभी यहाँ पर बताया कि ये ओवरसोल्ड ज़ोन में आ चुका है। वो चीज़ यहाँ पर आपको क्लियर दिखाई दे रही होगी, ओवरसोल्ड ज़ोन में आया, उसकी वजह से नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर ग्रीन या येलो बन चुकी है। लेकिन आप एक चीज़ देख रहे हैं, अगर मैं यहाँ पर ज़ूम इन करता हूँ, वॉल्यूम नहीं बढ़ा है। ग्रीन तो बनी है, लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ा है। तो तो हो सकता है ये फिर और नीचे आए, शायद कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं यहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा इसको कंफर्मेशन के लिए यहाँ पर वॉल्यूम इससे ज़्यादा होना चाहिए था। सेकंड, ये जो ग्रीन या येलो कैंडल है, ये इसको पूरा कवर करती, इस बॉडी को ये बॉडी पूरा कवर करती, तो ये बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बन जाती। तब मैं कॉन्फिडेंटली कहता कि हाँ, प्राइस ऊपर जाएगा। यहाँ पर हो सकता है, लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी है। क्यों? एक तो वॉल्यूम नहीं है, दूसरा ये इसकी बॉडी ने इसकी बॉडी को पूरा कवर नहीं करा, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल नहीं बनी है। लेकिन यहाँ पर पेयर्स इन कैंडल पेयर्सिंग कैंडल जरूर बन चुकी है, क्योंकि इसने इसके 50% इस बॉडी ने इसकी बॉडी का 50% कवर कर चुका है। तो पियर्सिंग कैंडल जरूर बन चुकी है, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल नहीं है ये। पियर्सिंग कैंडल फॉर्मेशन का ये है कि ये ऊपर जा सकता है, लेकिन बुलिश एनगल्फिंग कैंडल होती तो वो कंफर्म होता कि हाँ ऊपर जाएगा, लेकिन ये जा सकता है। तो शब्दों पे जरा ध्यान दें, ये जा सकता, वो जाएगा। ओके, और यही चीज आपको RSI भी कह रहा है कि जा सकता है, क्योंकि ओवरसोल्ड पोजीशन से ऊपर की तरफ उठ रहा है। नाउ लेट अस स्विच टू वीकली चार्ट। और वीकली चार्ट में यहां पर ये जो लाइन है, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि हर समय सपोर्ट की तरह बिहेव करा है। यहाँ पर ये सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, तो उसी लाइन से ये बाउंस हुआ है। देन मैं एक चीज कहता हूँ, ट्रक की बैक लाइट को फॉलो कर रहा है, मतलब ट्रक आगे आगे जा रहा है तो अंधेरे में उसकी बैक लाइट देखते हुए ये जा रहा है। तो जा रहा है तो जा रहा है। जब ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट एंड्स। तो डिड द ट्रेंड एंड? अभी कोई कुछ इंडिकेशन नहीं है कि ट्रेंड एंड हुआ है, अभी ट्रेंड चल रहा है। तो चल रहा है तो चल रहा है। ओके, सेकेंडली यहाँ पर एक लाइन मैं ऊपर से अगर इसको कनेक्ट करता हूँ, नीचे इस डॉट्स को कनेक्ट करता हूँ, तो ये लाइन बनती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि इस लाइन से पहले ये रेजिस्टेंस का काम करा, और ये ब्रेक ऊपर होने के बाद ये सपोर्ट का काम करा। तो टिपिकली यहाँ पर तो एक चीज दिखाई दे रही है कि ये प्राइस, ये इस तरह का पैटर्न बन रहा है तो प्राइस ऊपर जाएगा। जो चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है, वही चीज ये पुराने एंगल से भी बता रहा है, पुराने ट्रेंड से भी बता रहा है कि हाँ, ये प्राइस ऊपर जाएगा। लेकिन इसमें कॉन्फिडेंस की कमी दिखाई दे रही है। जो चीज मैंने पहले भी कहा था कि कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस कम है। कि पहले रेजिस्टेंस था, वो लाइन बाद में सपोर्ट बन गई, और उसके बाद ये ऊपर की तरफ। लेकिन ये बहुत गलत तरीके से ड्रॉ किया गया है। जैसे पाकिस्तान ने अपना नया मैप निकाला था और उसने बॉर्डर्स ओपन रख दिए थे, तो उसने कॉपी करा था इजराइल को। भाई, इजराइल इजराइल है, पाकिस्तान पाकिस्तान है, कॉपी किसी को नहीं करना चाहिए। आप अपनी खुद आइडेंटिटी बनाइए। वेल, तो ये यहाँ पर मैप्स की कहाँ से बात आ गई? मैप्स की इसलिए बात आई है कि वो चीज़ भी गलत है कि अपने बॉर्डर्स आपने आइडेंटिफाई नहीं करें। यहाँ पर भी ये गलत है।
आपको एक लाइन और ड्रॉ करनी चाहिए कि इसके बॉर्डर्स आइडेंटिफाई करे, इसको कहीं जोन में तब्दील करा जाए। सो जोन में तब्दील करते हुए मैं दूसरा चार्ट लेता हूं। यहां पर ये देखिए, इसको अगर हम डिलीट कर दें तो ये वही चार्ट है, लेकिन इसको अब जोन में कन्वर्ट कर दिया गया है। राइट, तो यहां पर क्या हो रहा है कि ये इसको क्रॉस करके ऊपर आया, फिर इस जोन में रहा, फिर इसको क्रॉस करके मतलब फिर से ये टेस्ट कर रहा है। आप देख रहे हैं, इतनी टाइम तक, इतने ड्यूरेशन तक टेस्ट करने का मतलब कुछ नहीं बनता है, सिर्फ ये शो कर रहा है कि इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। जा तो ऊपर रहा है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है। जो चीज़ मैंने यहाँ पर कही है वही चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है कि इसको रेजिस्टेंस को क्रॉस करके फिर सपोर्ट की तरह रहा है, फिर इसने रेजिस्टेंस को क्रॉस करके फिर सपोर्ट की तरह रहा है। तो भाई कब तक ऐसे चलता रहेगा? लग रहा है अब ये फिर इसी तरीके से इसको एज अ सपोर्ट लेगा और इसी तरीके से फिर कहीं जाके ऊपर जा पाएगा। नेक्स्ट, अगर ये ऊपर जाता है तो इसको रेजिस्टेंस 180 पे मिलेगा, 180 के आसपास कहीं यहाँ रेजिस्टेंस मिलेगा इफ इट गोज। कंडीशन है इफ इट गोज, क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी लग रही है तो मुझे नहीं लगता कि ये जल्दी से ऊपर जा पाएगा। आगे देखते हैं क्या संभावना बन रही है। अगर मैं वो लाइनें सब हटा देता हूं और यहां पर जो था इसको और इसको कनेक्ट करता हूं तो कुछ इस तरीके से ये डिज़ाइन बना रहा है। ये डिज़ाइन क्या, ये पैटर्न बना रहा है कि ये इस रेंज में है, देख रहे हैं, ये इस रेंज को पूरी तरीके से फॉलो कर रहा है और ये राइजिंग वेज कहलाया जाता है। तो राइजिंग वेज का ब्रेक डाउन होता है और उसका ब्रेक डाउन उसकी एंट्री से कैलकुलेट होता है। तो अगर एंट्री का डिस्टेंस में लूँ, ब्रेक डाउन जहाँ से होता है, अभी ब्रेक डाउन नहीं हुआ, माइंड इट, ब्रेक डाउन स्टार्ट भी नहीं हुआ है, ठीक है, मैं प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ। अगर ब्रेक डाउन होता है तो वो करीब 100 के आसपास प्राइस आएगा, अगर होता है, ठीक है। जब तक ब्रेक डाउन नहीं हो आप उसे माने नहीं, स्टार्ट भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो अगर ब्रेक डाउन होता है तो ये 100 तक आएगा, जो पहला सपोर्ट रहा है, पहले भी ये लाइन सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। इसको मैंने कई तरीके से एनालाइज करने की कोशिश करी है। अभी तक तो हमने स्टैटिस्टिक्स देखी थी, आंकड़े देखे थे, उसके बाद इसको हमने चार्ट पे डिस्कस करा। अब कुछ वीडियोस मैंने निकाले हैं, तो वीडियोस में क्या बात है, क्या चीज़ है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी का जो डेंट है इस पे बहुत बहुत बड़ा डेंट पड़ने वाला है, उस चीज़ को हम वीडियोस में देखते हैं। So right now what you are looking at is the facility of Castrol. यहाँ पर कैस्ट्रॉल ऑयल लुब्रिकेंट बनता है। इसका एक छोटा सा मैं क्लिप यहाँ प्ले करता हूँ। Castrol, one of the most popular lubricants and engine oils brands in the country, has completed over 100 years in India. We are at राइट 100 साल पूरे कर लिए हैं भाई, बहुत बहुत बड़ा मार्केट में हिस्सा होता है 100 साल का। 100 साल का इन्होंने मार्केट को सेवा दी है, ठीक है, और इतनी बड़ी ये फैक्ट्री है। Castrol India's manufacturing facility in Patalganga in Maharashtra, where we will show you how they make some of their most well-known retail products. तो वेल नोन प्रोडक्ट से क्वालिटी प्रोडक्ट है, लेकिन क्या हुआ है कि इसका प्राइस साल दर साल गिरता जा रहा है, इसके शेयर का प्राइस साल दर साल गिरता जा रहा है। सबसे बड़ा इसको झटका जो लगता है किसी भी चीज़ को, ओरिजिनल चीज़ को फेक चीज़ की वजह से। यहाँ वीडियो की भरमार है कि फेक कैस्ट्रॉल को कैसे पहचाने। तो ये पहला झटका तो इनको यही है कि भाई कैस्ट्रॉल, फेक कैस्ट्रॉल जो है मार्केट में है। खैर इससे भी कंपनी जूझ रही थी। और क्या मिला इसे, ये इसकी छोटी सी क्लिप मैं प्ले करता हूँ। 25. This video will unveil the hidden technologies behind the Tesla Model S,
which recently became the world's fastest accelerating car. We will see how electric cars have achieved superior performance by analyzing the technology behind the induction motor, inverter, lithium-ion battery power source, and above all, the synchronized vehicle mechanism in a logical, step-by-step manner. ठीक है, इसमें सिर्फ इंडक्शन मोटर है और इसका लिथियम बैटरी है। इस चीज को थोड़ा सा प्ले करते हैं दोबारा से। Performance by analyzing the technology behind the induction motor, inverter, इंडक्शन मोटर, इन्वर्टर, lithium-ion battery power source, लिथियम बैटरी, and above all, the synchronized vehicle mechanism in a logical, step-by-step manner. राइट। इसी चीज को अगर यहाँ पर देखता हूं तो थोड़ा सा टाइम हम ज्यादा लग जाएगा, आप देखिए, इसको मजा आएगा। What you are looking at right now is an actual motor of a Tesla Model S. That's right. A lot of people that have gas cars are a bit intrigued with electric cars and like how they work. And I've had 4 to 5 Teslas. Guess how many oil changes I've had? 0. Guess how many times I switch out the transmission? 0. The gas cars have all. Okay. So underline ये है जो 0 कह रहा है वो अंडरलाइन है, बॉटम लाइन है। I've had 0 electric cars and like how they work. And I've had 4 to 5 Teslas. Guess how many oil changes I've had? 0. समझे क्या? 0 ऑयल चेंज, लुब्रिकेंट नहीं डालना पड़ रहा है। और स्पीड तो पूछो मत, पिकअप तो पूछो मत पूछो। सो ये इस बिजनेस स्लॉट को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। पहले 2 स्ट्रोक इंजन्स होते थे, मुझे याद है घर में बजाज स्कूटर होता था, उसको झुका के फिर किक मारते थे, तो उसमें मोबिल ऑयल डलता था पेट्रोल के साथ। देन 4 स्ट्रोक इंजन्स आए, मेरे पास मोटरसाइकिल आई, घर में भी 4 स्ट्रोक स्कूटर्स आए, तो उसमें क्या इंजन ऑयल डलने लगा, इंजन ऑयल। ठीक है, तो सिर्फ इंजन ऑयल डलता है, पेट्रोल के साथ मोबिल ऑयल नहीं डलता है। वहां पर कट लग गया। और अब ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं तो इसमें तो ऑयल 0 है ऑयल 0 है, तो और इनको क्या लुब्रिकेंट्स का ही तो है, तो लुब्रिकेंट्स बस बचे कहां, कंजम्पशन कहां बची? फैक्ट्रीज में, वो भी बहुत कम हो जाएगी। तो सबसे बड़ा झटका कैस्ट्रॉल को यहां पर लगा है। इसी वजह से इसका फ्यूचर धीरे धीरे साल दर साल नीचे आ रहा है। मार्केट किसी चीज को 6 महीने से साल, और हो सकता है कभी कभी तो 5 साल पहले सोच लेती है कि उसका फ्यूचर क्या है। तो इसका डाउनफॉल का सबसे बड़ा कारण मुझे सिर्फ और सिर्फ यही दिखाई दे रहा है। इतनी सारी चीजें, आंकड़े इकट्ठा करने में, स्टैटिस्टिक्स इकट्ठा करने में, वीडियोस निकालने में और इनको एनालाइज करने में काफी टाइम लगा है। होप यू अप्रिशिएट माय टाइम and you find something useful in this video. With that note, I want to close this video and thank you very much for watching this video till end. Thanks once again.